अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेसन में हम ब्लॉक टूल्स को कवर करेंगे। इस लेसन में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स को हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, ब्लॉक को हम किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह ब्लॉक्स को हम एडिट करते हैं, टूल पैलेट के अंदर से हम किस तरह अपने ब्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और डिज़ाइन सेंटर के अंदर से हम अपनी फाइल के अंदर कोई भी ब्लॉक जो है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डायनामिक ब्लॉक्स को पढ़ेंगे और लास्ट में हम राइट ब्लॉक्स को पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऑटोकैड से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलें लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ऑटोकैड के अंदर बेसिकली हम ब्लॉक का यूज़ वहाँ पे करते हैं और वह इसलिए ब्लॉक क्रिएट करते हैं कि हमें किसी एक चीज़ को अपनी फाइल के अंदर बार बार यूज़ करना होता है, उसकी सेम कॉपीज बनानी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे देखें मेरी इस फाइल के अंदर बहुत सारे ब्लॉक का यूज़ हुआ है। जैसे ये बेड है, ये एक ब्लॉक है, ये वॉशरूम के अंदर मेरे पास ये वॉशरूम की सीट्स हैं, वॉश बेसिन है, शावर है या कप बोर्ड्स है, इस तरह ये कारपेट है, सोफाज है, इवन के ये डोर्स है। तो ये मेरे सारे ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं लिविंग के अंदर। तो ये हम क्यों बनाते हैं, इनके बनाने का फ़ायदा क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक बनाने का बेसिक फ़ायदा क्या होता है उसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डोर है, इसके मैंने ब्लॉक बनाए हुए हैं और उसी ब्लॉक को मैंने सेम कॉपी किया हुआ है मुख्तलिफ जगह पे। अब ब्लॉक बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं इस डोर के अंदर कोई भी चेंजिंग करूँगा तो वो मेरी चेंजेस जितनी भी हैं वो सारी कॉपीज़ के अंदर हो जाएंगी जो मैंने उसकी कॉपीज़ बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर अब चेंजिंग करता हूँ कुछ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ जस्ट सिंपल सा, उसके बाद क्लोज सेव कर देता हूँ। तो देखिए अब मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज किया तो मेरी वो जितने भी ऑब्जेक्ट थे उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारों के अंदर चेंज हो गया। मुझे हर एक में किसी भी डिज़ाइन को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी के लिए भी कोई ड्राइंग बना रहे हैं और वो आपसे कहते हैं कि मुझे ये डिज़ाइन नहीं पसंद, और उसी चीज़ को अगर आपने मुख्तलिफ जगह पे कॉपी करके रखा हुआ है तो आपको उसको हर जगह पे उसकी चेंजिंग करनी पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो देखिए अगर मैं इसको एक इसकी कॉपी करता हूँ साइड पे और अब इसको मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ। हम किसी भी ब्लॉक को तोड़ने के लिए एक्सप्लोड की कमांड यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया। अब ये मेरी जो अलहदा से सिंपल से आर्क है, ये लाइंस है, तो ये मेरी जितने भी ऑब्जेक्ट थे जिनकी मदद से मिलके एक ब्लॉक बना हुआ था। ब्लॉक बेसिकली इन सब चीज़ों को बाउंड करके एक ब्लॉक बना लेता है। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं उन सब कंपोनेंट को यहाँ पे हम एक ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, तो जिससे हमारी वो चीज़ ब्लॉक बन जाती है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ सिंपल आर्क है और जो हमारी लाइन सी इस डोर को बनाने के लिए यूज़ हुई थी वो है। तो मैं यहाँ पे एक कॉपी कर देता हूँ इसकी और नेक्स्ट कॉपी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब देखिए अगर मैं किसी भी डोर के अंदर कोई चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए ये चेंजिंग मेरी सिर्फ इसके अंदर हुई है, इसके अंदर और इसके अंदर मेरी कोई चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन अगर मैं किसी ब्लॉक को यहाँ पे करता हूँ कॉपी और अभी इसी के मैं मज़ीद कॉपी बनाता हूँ यहाँ से, ये मैंने इसकी 3 कॉपी बना ली। अब अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंजिंग करूँगा, किसी किस्म की चेंजिंग करूँगा, तो देखिए वो मेरी चेंजिंग उस सारे जितने भी मेरे ब्लॉक की कॉपीज़ बनी हुई है उन सब में हो जाएगी। तो इसका मेन तो फ़ायदा ये होता है कि हमने अगर कोई चेंज करना हो, किसी भी डिज़ाइन के अंदर हमने कोई चेंज करना हो तो उसको हम ईज़िली चेंज कर सकते हैं अपने तमाम कंपोनेंट जहाँ-जहाँ पे हमने वो लगाए हुए होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरा एक सेम सोफ़ा है, ये 2 मेरे सेम सोफ़े हैं, तो इनको मैंने अगर एक को चेंज करूँगा तो दूसरे का डिज़ाइन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक तो हमारा ब्लॉक का ये फ़ायदा होता है। दूसरा हमारा ब्लॉक का ये फ़ायदा होता है कि हमें एक चीज़ को अगर मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करना होता है। अब ये मेरे यहाँ पे डोर नहीं है, तो अगर अब मैंने यही डोर यहाँ पे यूज़ करना है तो मैं अब इसका क्या करूँगा, इसकी मैं कॉपी बना लूँगा।
तो कॉपी बनाने के बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा अलाइन करके, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर सकूँगा। लेकिन अगर जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक से हम अपने जो हमारा ब्लॉक बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल अब अगर ये मेरा D2 के नाम से ब्लॉक है, तो इसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, सेम डोर साइज को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, या इसकी शॉर्ट की आई होती है, आप आई टाइप करें और उसके बाद इंटर प्रेस करें, तो आप यहाँ से कोई भी ब्लॉक जो आपके उस फाइल के अंदर है उसको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे इंसर्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो मेरी इस ड्राइंग के अंदर यूज़ हुए हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर मैं आई और उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे भी मेरे पास AutoCAD 2024 के अंदर यहाँ पे मेरे पास जितने भी ब्लॉक्स थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैंने अगर D2 डोर को यूज़ करना है तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। मुझे बार बार किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ से ढूंढ के कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इस ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसी की एक मिरर बना के यहाँ पे अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेता हूँ और इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि हम कोई भी न्यू ब्लॉक है उसको कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये अब डोर्स है कुछ, मैं अब एक डोर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इन सब को डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये लाइन है, ये आर्क है और ये कुछ लाइंस एक शेप बनाई हुई है कुछ लाइंस की मदद से। तो अब इसको मैंने एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट की होती है वो बी होती है, आप बी टाइप करके इंटर प्रेस करें, या आप यहाँ से भी जो है ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बी और इंटर कोशिश किया करें कि शॉर्ट की का यूज़ किया करें। जैसे ही आप बी एंटर करेंगे तो आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें नाम देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी अपने जो कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दे लेता हूँ। मैं डोर इंटर कर देता हूँ। डोर टाइप करने के बाद अब यहाँ से हमें पिक पॉइंट चूज़ करना है। जैसे आप मूव के लिए या कॉपी के लिए या रोटेट के लिए कोई भी पिक पॉइंट चूज़ करते हैं, तो इसी तरह आपको अपनी ड्राइंग के अंदर पिक पॉइंट चूज़ करना है। इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद मैं यहाँ से एक अपना जो है पिक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, उसको आपने यहाँ से क्लिक करना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने श्योर कर लेना है कि आपका जो क्लिक है वो इस कन्वर्ट टू ब्लॉक पे होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे भी आप क्लिक कर लें ताकि ये अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉग इसको मैं बाद में एक्सप्लोड कर सकूं तो इसको आप अलाउ कर दें, और अगर आप नहीं चाहते कि ये ब्लॉग मेरा एक्सप्लोड हो तो इसको आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। सिंपल आपने ये करना है, उसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर दें। तो देखिए अभी डोर का मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉग बना हुआ था, तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ से डोर 5 कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा डोर 5 के नाम से एक और न्यू ब्लॉक क्रिएट हो गया है। अब अगर मैंने यहाँ से कोई भी ब्लॉक इंसर्ट करना है डोर 5 के नाम से, तो मैं आई इंटर करूँगा। उसके बाद देखें यहाँ पे मेरा जो न्यू ब्लॉक है डोर 5 का वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, या मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ इस तरह, या मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँ और इसको मैं यहाँ पे सेकंड क्लिक स्क्रीन के ऊपर कर दूँ, तो मेरा वही ब्लॉक यहाँ पे मैं अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह हम ड्राइंग के अंदर अपने जो हमने मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए हुए होते हैं उनका यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी भी ब्लॉक के अंदर चेंजिंग करनी है तो उसको हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें ब्लॉक एडिट करना पड़ता है। ब्लॉक एडिट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस ब्लॉक का नाम आपने क्या रखा था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मुझे इसके बारे में अगर नहीं पता कि ये मेरा जो ब्लॉक है किस नेम से मैंने रखा है, तो ब्लॉक एडिट करने के लिए उसकी शॉर्ट की BE होती है ब्लॉक एडिट की। तो आप उसमें जो अब आपको नहीं पता, यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि जो आपका ब्लॉक था वो किस नेम से, आपको इस तरह सारे देखने पड़ेंगे। तो इसका सिंपल तरीका होता है कि आप उसी ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करें, तो वहाँ पे आपको वही ब्लॉक शो होगा, वही एडिट होगा, उसी को आप ओके करें। ओके करने के बाद आपने जो चेंजिंग करनी है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल और लगा देता हूँ
और इसके अंदर एक सर्कल और ड्रॉ कर देता हूँ। और उसके बाद जो चेंजिंग करनी है आपने यहाँ ब्लॉक एडिटर के अंदर करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉक एडिटर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप चेंजिंग करके उसके बाद आपने यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर कर देना है और उसके बाद आपने सेव चेंज करेंगे तो यहाँ से आपकी वो जो ब्लॉक है वो एडिट हो जाएगा। और अगर आप किसी भी ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं, उसको दोबारा से अलग अलग करना चाहते हैं जिस ज्योमेट्री की मदद से वो बना हुआ था, तो आप उसको सिंपल यहाँ से एक्सप्लोड कर दें। एक्सप्लोड करने के लिए एक्स इंटर करना है तो वो आपका ब्लॉक एक्सप्लोड हो जाएगा और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अलग-अलग हो जाएंगी। आप किसी भी चीज़ को दरमियान से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अब ये ब्लॉक हमारा नहीं रहा तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ यू इंटर से और इसको भी अंडू कर देता हूँ। तो हमने ब्लॉक क्रिएट करना कि हम किस तरह न्यू ब्लॉक क्रिएट करते हैं, किस तरह हम ब्लॉक को एडिट करते हैं और किस तरह हम ब्लॉक को इंसर्ट करते हैं, ये हम चीज़ समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम टूल पैलेट के अंदर से किस तरह ब्लॉक को इंसर्ट करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो टूल पैलेट के लिए आप उसकी शॉर्ट की TP टाइप करें और उसके बाद इंटर, या आप यहाँ से व्यू में जा यहाँ से भी टूल पैलेट को ओपन कर सकते हैं। तो TP टाइप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल पैलेट ओपन होगी। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्री डिफाइन जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये डोर है, मैं इस डोर पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरी के होते हैं। देखिए आर्किटेक्चरल के हवाले से है हमारे पास बहुत सारे, इन सब को आप चेक कर लीजिएगा। मैकेनिकल के हवाले से है, इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के हैं, स्ट्रक्चर के हैं और इसी तरह हमारे पास जो हैचेज़ है, टेबल्स हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टूल पैलेट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग से। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने टूल पैलेट के अंदर से यहाँ पे सिंपल एक ब्लॉक को इंसर्ट कर लिया। अब जो हमारे पास टूल पैलेट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं ये हमारे सिंपल ब्लॉक्स नहीं होते, इनको हम डायनेमिक ब्लॉक्स कहते हैं। डायनेमिक ब्लॉक्स वो होते हैं कि एक ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। अब देखें जैसे ये एक ब्लॉक है, अगर मैं इसके इस ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसको 45 पे भी ओपन कर सकता हूँ, मैं इसको 60 पे भी ओपन कर सकता हूँ और 90 पे भी ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इसकी जो साइज़ है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इसको फ्लिप कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। और इसी तरह मैं इसकी यहाँ से थिकनेस चेंज कर सकता हूँ, वॉल थिकनेस। और अगर मैंने इसको मूव करना है तो वो मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास डायनेमिक ब्लॉक होते हैं। मैं टूल पैलेट के अंदर दोबारा जाता हूँ तो टूल पैलेट के अंदर देखिए अब मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के और भी ब्लॉक्स हैं, मैं किसी का भी यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये जो है व्हीकल ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो ब्लॉक इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक नहीं है, इसके अंदर मेरे पास कई ब्लॉक हैं। मैं यहाँ से कोई भी जो है वो कार अपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। व्हीकल मैंने कार का फ्रंट लेना है, रियर साइड लेनी है, मुझे ट्रक चाहिए तो मुझे वो मिल जाएगा। तो ये हमारे डायनेमिक ब्लॉक होते हैं, इनको हम डायनेमिक ब्लॉक कहते हैं। तो डायनेमिक ब्लॉक को हम जो ऑटोकैड के मेरे एडवांस लेसन आएंगे उसमें हम बनाना सीखेंगे, क्योंकि उसमें ये अगर मैं इसी लेसन में बनाना शुरू करूँगा तो ये जो वीडियो है ये बहुत लेंथी हो जाएगी। तो डायनेमिक ब्लॉक के बाद हमारे पास जो डिज़ाइन सेंटर के अंदर ब्लॉक होते हैं उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे इंसर्ट करेंगे। तो डिज़ाइन सेंटर के अंदर जाने के लिए हम यहाँ से व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप यहाँ से भी डिज़ाइन सेंटर के अंदर जा सकते हैं। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करें तो आप यहाँ से भी डिज़ाइन सेंटर के अंदर जा सकते हैं, या इसकी शॉर्ट की DC होती है, आप DC की मदद से भी जा सकते हैं। तो चले मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे हो सकता है आपका इस तरह का जो है वो ना खुले, आपकी इस तरह की यहाँ पे आपको जितने भी ब्लॉक्स हैं वो नज़र ना आ रहे हों। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ सारा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दिस PC के अंदर जाना है। दिस PC के अंदर जाने के बाद आपने C ड्राइव में जाना है। ये पाथ आपने अच्छी तरह याद कर लेना है या इसको कहीं पे नोट कर लें। C में जाने के बाद आपने प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपने ऑटोडेस्क के अंदर जाना है। ऑटोडेस्क के अंदर आपके पास जो भी वर्जन है, मैं 2024 यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने उस पर क्लिक करना है। वर्जन पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सैंपल नज़र आएगा तो आपने सैंपल पे क्लिक करना है।
यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सैंपल है, तो यहाँ पे मैं सैंपल पे क्लिक करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने से आपको सैंपल का जो ऑप्शन है वो नज़र आ जाएगा। सैंपल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ENUS पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन सेंटर जो है वो आपको यहाँ पे शो होगा। इस पे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे जो है ब्लॉक्स बने हुए हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास यहाँ पे किचन के हैं, लैंडस्केपिंग है, पाइप फिटिंग है, प्लांट है। तो आपको जिस किस्म के ब्लॉक्स की ज़रूरत है आप उसको यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं होम स्पेस प्लानर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, आप इस पर राइट क्लिक करके इसको इंसर्ट ऐसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो वो आपके जो यहाँ पे ब्लॉक है वो आ जाएगा। इसी तरह मैं किचन के आइटम जो है इनको भी इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे किसी जगह पे, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख लेना आपके पास बहुत सारे जिस फील्ड से आप रिलेटेड करना चाहते हैं, आप HVAC के करना चाहते हैं, आप मैकेनिकल के करना चाहते हैं, वेल्डिंग, प्लांट, आपको जो ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है, तो वो आप इजीली यहाँ से इसी प्रोसेस के ज़रिए इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास अब किचन से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैंने इनको यूज़ करना हो तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? अब ये तो सारे इकट्ठे एक ब्लॉक के अंदर है, तो इसको मैं यहाँ से एक्सप्लोड कर दूंगा। एक्सप्लोड के लिए आप एक्स इंटर प्रेस करें, तो देखिए अब ये मेरा एक एक ब्लॉक अलहदा हो गया। अब मैं किसी भी ब्लॉक को इजीली यहाँ से मूव या कॉपी कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ से फ्रिज लेनी है, आपको ओवन चाहिए, स्टोव चाहिए, आपको माइक्रोवेव ओवन चाहिए या आपको फॉसेट वगैरह चाहिए, तो उनका यूज़ आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी तक हम इस लेसन के अंदर ब्लॉक को क्रिएट करना, ब्लॉक को एडिट करना, ब्लॉक को इंसर्ट करना, टूल पैलेट के अंदर से ब्लॉक को इंसर्ट करना और डिज़ाइन सेंटर के अंदर से ब्लॉक को इंसर्ट करना, ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। इसके बाद हमने डायनेमिक भी पढ़ा, डायनेमिक ब्लॉक्स क्या होते हैं, और लास्ट हमारे पास टॉपिक होता है कि जो राइट ब्लॉक होता है वो क्या होता है। तो चले हम राइट ब्लॉक को समझते हैं। राइट ब्लॉक बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ भी आता हूँ, इसी डोर की एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा जो डोर है ये किस नाम से है, D2 के नाम से। अगर मैं एक न्यू ड्राइंग पे चाहता हूँ कि मैं उस ड्राइंग में भी यही डोर D2 इंसर्ट करना चाहूँ, तो यहाँ से अगर मैं आई इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वो D2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो वाला ब्लॉक मेरा उस फाइल के अंदर नहीं बना हुआ। तो ये आपका जो ब्लॉक होंगे जो जिस फाइल में आपने बनाए होंगे वो आपको वहीं पे शो कराएंगे। जैसे मैं अब यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ आई इंटर टाइप करने के बाद, तो देखिए अब मेरे पास इस ड्राइंग के अंदर जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं वो मुझे इस ड्राइंग के अंदर शो नहीं होंगे। अगर देखिए यहाँ पे करंट ड्राइंग ब्लॉक्स नहीं है तो मैं वो वाले ब्लॉक्स यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से Ctrl+C करूँ सिंपल, और इसको मैं पेस्ट करके Ctrl+V कर दूँ, तो मैं इसको इस ड्राइंग के अंदर लेके आ सकता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको राइट ब्लॉक कर लें। वो कैसे करना है? तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं इसी डोर को यहाँ पे साइड पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से एक्सप्लोड कर देता हूँ। एक्सप्लोड करने के बाद देखिए अब ये मेरा ब्लॉक जो है वो टूट चुका है, एक्सप्लोड हो चुका है मुकम्मल तौर पे। तो अब इसी को मैं राइट ब्लॉक बनाता हूँ। तो राइट ब्लॉक बनाने के लिए शॉर्ट की होती है W, आप W टाइप करें, उसके बाद आप इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद सेम वही प्रोसेस है जो हमने सिंपल ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ किया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप पिक पॉइंट ले लें, तो पिक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं कन्वर्ट टू ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो आप डेस्टिनेशन पाथ है वो आपने देना है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ न्यू ब्लॉक के नाम से। तो यहाँ पे मैं यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू डोर मैंने कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। यहाँ से आपने इंचेस जो भी आपका यूनिट होगा उसको आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आप ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे वो ब्लॉक जो है एक न्यू ड्राइंग से बन जाएगा। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ
तो देखिए यहाँ पे न्यू डोर हमारा जो है वो एक न्यू ऑटोकैड की फाइल से बन गया। तो अब इसको आप किसी भी जो फाइल है उसमें अगर आपने इंसर्ट करना है तो उसको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने का तरीका वही सेम है जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह अपने ब्लॉक्स जो है वो बना के रख लें और मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ फाइल्स बना लें। हर ब्लॉक की आप अलहदा से फाइल बना सकते हैं। तो उसको आप जस्ट उस फाइल के अंदर से आपने कॉपी करना है, Ctrl+C करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और उसको आप किसी भी न्यू फाइल पे Ctrl+V करेंगे तो वो आपका ब्लॉक सेम एज इट इज़ वहीं पे कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह आप ब्लॉक को एक फाइल से दूसरी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो हम कोई भी ब्लॉक जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो हमने एक लाइब्रेरी बनाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑटोकैड के लिए कुछ ब्लॉक्स जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं। मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, एक अलग से एक फाइल बनाई हुई है। तो मैं इसको ओपन करके आपको शो कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। देखिए जैसे वैन्स है, मुख्तलिफ ये व्हीकल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे लैंडस्केप से रिलेटेड है, इसी तरह फर्नीचर वगैरह है, मैन्स वगैरह है, तरह मुख्तलिफ किस्म के ये ब्लॉक्स हैं। तो इनका आप इसको मुख्तलिफ ये आपको नेट पे अवेलेबल होंगे। आप जिस टाइप के चाहते हैं आपको जो है वो ब्लॉक मिल जाएंगे। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड डाउनलोड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से या सिविल आर्किटेक्चर के, तो आपको इंटरनेट के ऊपर आप जस्ट सिंपल गूगल करें, आपको जो है वो ऑटोकैड के ब्लॉक मिल जाएंगे। जो आपको पसंद आती है आप वो एक फ़ाइल बना लें, उसको इस फाइल के अंदर रखते जाएं। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने ब्लॉक के टॉपिक को क्लियर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम होम टैब के अंदर से यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, इसको कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।